मैं सुरेंद्र कुमार आपको हार्दिक स्वागत करता हूं मेरा YouTube चैनल एसकेएम डीप रिसर्च को। जब ये जीव श्रेष्ठ मानव अपना जीवन शैली ठीक रूप से चलाने के लिए सोच को ध्यान नहीं देता, तब रोग का शिकार होना न चाहकर भी इसकी जाल में पड़ जाता है। आज हमारा भारत खुद को रोग मुक्त करने के लिए जो एलोपैथिक मेडिसिन की शरण में जाकर निजात पाने का रास्ता को अपनाता है, ये एलोपैथिक मेडिसिन हमारा भारतवासी यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारा भारत का अव्यवस्था के कारण हमारा देशवासी कैसे जटिल समस्याओं को फेस करते हैं। आइए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक को ध्यानपूर्वक समझकर हमारा वरिष्ठ अधिकारी का दृष्टि आकर्षण करेंगे। हमारा फार्मा क्षेत्रों में जो अव्यवस्था के साथ चल रहा है और इसकी समाधान सोच रखने से हम खुद जाल में बंधे हुए एहसास करते हैं। इस विषय में गुरुतर चर्चा करके इस मानव जाति जो अंधेरे में रहकर एहसास भी कर नहीं सकते हैं, आज ये वीडियो इसका खुलासा करके कुछ नया दिशा दिखाने का काम करेंगे, जिसके लिए आज का ये टॉपिक एलोपैथिक ब्रांडेड मेडिसिन वर्सेस जेनेरिक मेडिसिन एंड इट्स कंट्रोवर्सी को स्वागत करेंगे। मैं आज इस टॉपिक में ब्रांडेड ड्रग्स क्या है, जेनेरिक ड्रग्स क्या है, इस संबंध में पूरा जानकारी सिंपल एक्सप्लेनेशन जनमानस को प्रदान करके इस संबंध में जो अज्ञानता फैला हुआ है इसके ऊपर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रदान करने का प्रयत्न रखा हूँ। आशा है कि आप ध्यानपूर्वक इसको देखकर समझे और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को शेयर करके इसकी अज्ञानता को दूर करने का काम करें। इसमें आज सरकार कैसे काम करने का तरीका अपनाए हैं। डॉक्टर को जब सरकार तरफ से जेनेरिक प्रेस्क्रिप्शन करने के लिए बोला जाता है, लेकिन सरकार के हिसाब से चलने से उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, सब इंटरनल कंट्रोवर्सी को उपस्थापन करने के यत्नपूर्वक उपस्थापन देने का प्रयास रखा गया है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंस्ट्रक्टिव है। हमारा भारत का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिसिन डिपार्टमेंट आवश्यक ड्रग इंस्पेक्टर जरूरत हिसाब से नियुक्ति न देकर कैसे हमारा फार्मेसी लाइन कंट्रोल करने के लिए अक्षम बन जाते हैं, पूरे डिटेल में बात करेंगे। आइए पहले जानेंगे ये जेनेरिक ड्रग कंट्रोवर्सी क्या है। देखिए, आप जाने होंगे ग्लाक्सोस्मिथक्लाइन ब्रिटिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल लंदन का कंपनी है। ये कंपनी वर्ल्ड का 7 स्टैंडर्ड का कंपनी होने के कारण इसके पास लैबोरेटरी स्टैंडर्ड है, इसके पास साइंटिस्ट ब्रेनी है, इसके पास रिसर्च करने के लिए यानी मेडिसिन कितना असरदार काम करता है, मेडिसिन शरीर में कैसा प्रभाव करता है,
इसके लिए पहले जानवर और बाद में मानव पर किस तरह काम करता है जानने के लिए सारा सिस्टम अवेलेबल है। मान लीजिए ग्लास्को ने अपना अवेलेबल सारा सिस्टम के जरिए बहुत दिन रिसर्च करके एक मेडिसिन निकाला, वो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो कि कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट अच्छा तरह हो पाता है। वो अपना संपूर्ण मैन पावर और जानवरों के जरिए ढूंढ निकाला है। आपको मालूम है ग्लास्को की तरह और भी बहुत सारे कंपनियां हैं, वे भी मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे मैनकाइंड, अल्केम, इफ्का, सन फार्मा, नोवार्टिस आदि। तो वे भी उस हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा मैन्युफैक्चरिंग काम करने के लिए निकलेंगे, लेकिन उनको हाइड्रोक्लोरोक्विन सल्फेट मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए कानूनन इजाज़त नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्लास्को ने मेडिसिन डिपार्टमेंट को अपना इंटेलेक्चुअल खर्चा, रिसर्च खर्चा मेडिसिन कंट्रोल बोर्ड को शो करके 10 या 15 इयर्स इसको मैन्युफैक्चर करके मेडिसिन बेचने का अनुमति को मेडिसिन कंट्रोल बोर्ड से हासिल कर ली है। इसीलिए इतना सारे रिसर्च के लिए, खर्चा का रिकवर के लिए कोई कंपनी इसको बनाने के लिए अलग कंपनी को परमिट नहीं मिलेगा। अब ग्लास्को कंपनी इसके नाम रखा, मान लीजिए ग्लास्क्विन। अब ये ग्लास्क्विन को बोला जाएगा ब्रांडेड नेम, और इसके अंदर जो सॉल्ट है वह है हाइड्रोक्लोरोक्विन सल्फेट। इस तरह ग्लास्को ने इस हाइड्रोक्लोरोक्विन सल्फेट को 10 ईयर अकेला बेचा। जब 10 ईयर खत्म हो गया तब उसको मैनकाइंड, अल्केम, इफ्का, सन फार्मा, नोवार्टिस मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब जो पहले का ग्लास्कोक्विन मेडिसिन का रेट जितना था उसका 80% रेट घट जाएगा। मान लीजिए ग्लास्कोक्विन का रेट 100 रुपीज़ था, वही मेडिसिन अब हो जाएगा 20 रुपीज़। अब ये जितना कंपनी इसको आसपास इसी रेट में ही मैन्युफैक्चर करके बेच सकते हैं। हाँ, अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, लेकिन जो सॉल्ट जैसा पहले था वही रहेगा, और उसमें कोई कम मात्रा का सॉल्ट रहकर कोई बेच नहीं सकता। ये है मेडिसिन का नियम, और कोई मेडिसिन में सॉल्ट कम जांच निकला तो उसको कानूनी तौर पर जुर्माना, जेल आदि नियम है। लेकिन हमारा भारत में कुछ भी सिस्टम ठीक रूप से सिस्टमेटिक काम नहीं चल रहा है। जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन का पेटेंट खत्म होने के बाद सब कंपनियां इसकी नाम हाइड्रोक्लोरोक्विन जेनेरिक नाम से मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करके बेचना नियम है। और एक बात, हमारा भारत में जितना लोकल कंपनी उनका मैन्युफैक्चरिंग मशीन एडवांस नहीं है, जिसके कारण मेडिसिन पार्टिकल डाइजेस्ट होकर ठीक तरह से काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण लोकल कंपनी और इंटरनेशनल कंपनी में डिफरेंस को सामने रखकर पेटेंट खत्म होने के बाद भी कंपनी का ब्रांड लगाकर हाई रेट में, जैसे पेशेंट खत्म होना पहले रेट था, इस तरह वे बेचना काम चला रहे हैं। हमारा भारत में जितना मेडिसिन दिख रहे हैं, प्रायतः 100% मेडिसिन पेटेंट खत्म होने के बाद, पहले जैसा पेटेंट खत्म से पहले चलता था, इस तरह वे चला रहे हैं। हमारा भारत एलोपैथिक फार्मा में इतना डेवलप नहीं है जो कि अमेरिका, फ्रांस, चाइना की तरह डेवलप है। तो इंडिया का कंपनी तो खुद रिसर्च करके एलोपैथिक मेडिसिन निकालने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि उनके पास रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट नहीं है, अमेरिका जैसा लैबोरेटरी नहीं है इत्यादि। तब ये इंडियन कंपनी जब कोई डेवलप कंट्री का पेटेंट खत्म हो जाता है तब जेनेरिक मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग लाकर मेडिसिन प्रिपेयर करके हाइड्रोक्लोरोक्विन सॉल्ट का नाम रखने के जगह वे खुद जैसे रिसर्च करके मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करने की तरह ब्रांड लगाकर बेचते हैं। और इधर जो डॉक्टर वे खुद को ब्रेनी है,
वे हमारा देशवासी को दिखावा काम में लगे हुए हैं। तो हमारा पास एलोपैथिक का कंट्रोल नहीं है। जो अमेरिका का यूएसए एफडीए जो कि इसकी सारी प्लानिंग को चालू करने के लिए हमारा देश में एक आज्ञावह की तरह जो इंडियन मेडिसिन काउंसिल एसोसिएशन है। आइए यूएसए एफडीए जो जेनेरिक मेडिसिन की डेफिनेशन दिए हैं उनको अच्छा तरह समझेंगे। ए ड्रग प्रोडक्ट दैट इज comparable to branded drug product in dosage form, strength, route, administration, quality and performance characteristic and intended use। ये लिखा गया है, एक एक वर्ड का इम्पोर्टेंस बहुत है। हमारा भारत की तरह अमेरिका में नहीं चलता, वहाँ सिस्टम क्लियर एंड वेल कंट्रोल तरीका से चलता है। जो कंपनी रिसर्च करके मेडिसिन निकालते हैं वही होता है ब्रांडेड, और उस कंपनी का पेटेंट खत्म होने के बाद अलग कंपनी जेनेरिक नाम से यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम से ही जेनेरिक मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। लेकिन हमारा भारत में एडवांस देश का जेनेरिक को लाकर एक नाम देकर बेचते हैं जो कि एक्चुअली जेनेरिक है। एक नेम देकर ज़्यादा मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। और इधर जितना मेडिसिन प्रिपेयर होता है उसका क्वालिटी को जांच करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर की संख्या भी बहुत कम है, जो कि क्वालिटी मेंटेन भी कंट्रोल करने के लिए अक्षम है। ये है हमारा देश भारत का स्थिति। यूएस एफडीए मतानुसार ये जेनेरिक ड्रग हम किसको बोले? जेनेरिक ड्रग ब्रांडेड ड्रग का एक जैसा है जिसमें काम एक ही होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट सॉल्ट एक ही और सटीक अमाउंट में जब रहता है वो बात होता है सिस्टमेटिक अमेरिका में। लेकिन हमारा भारत में इसके खिलाफ कोई चलता है तो उसको कानून के जरिए दंडित करने के लिए ज़रूरत हिसाब से ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है। जो भी बहुत कम अमाउंट में रहते हैं वे भी इतना ईमानदार में काम करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। आइए अभी हमारा इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है इसके ऊपर नज़र देंगे। ये ब्रांडेड और जेनेरिक टॉपिक को क्लियरली जानेंगे और उसको क्लियरली जानने के लिए एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। देखिए एसिक्लोफेनाक एंड पैरासीटामोल का पेटेंट तो खत्म हो चुका है। ये मैटर आप ये वीडियो देखकर समझ लिए होंगे। एसिक्लोफेनाक प्लस पैरासीटामोल सबसे अधिक बेचने वाला मेडिसिन जीरोडोल पी जो इप्का कंपनी का। ये जो जीरोडोल पी हम बोल रहे हैं ब्रांडेड, लेकिन ये अमेरिका में जीरोडोल पी लिखा नहीं जाता, इसका नाम होता एसिक्लोफेनाक प्लस पैरासीटामोल। लेकिन हमारा भारत में ये चल रहा है जैसे इप्का कंपनी इसको डिस्कवर करके जैसे इसकी पेटेंट सरकार तरफ से लेकर चलने की तरह इसकी रेट चल रहा है। ये है इंडियन का अव्यवस्था। इप्का कंपनी इस जेनेरिक मेडिसिन को जेनेरिक नेम यानी एसिक्लोफेनाक प्लस पैरासीटामोल नेम से मार्केट में छोड़ता तो इसका रेट 8 रुपया होता, लेकिन इसमें एम जीरोडोल पी रखकर रेट को 40 रुपया करके बेचता है, यानी जेनेरिक रेट का 5 गुना चलता है। ये है हमारा इंडियन मार्केट का अव्यवस्था। वीडियो लंबा होने के कारण टॉपिक को यहाँ रखता हूँ। थैंक यू, योर एसकेएम डीप रिसर्च सुरेंद्र।